उदाहरण 6 में क्या कह रहा है, अब हम इसमें देखते हैं। एक भवन में 24 बेलनाकार खंभे है। एक भवन है, उस भवन में 24 ठो खंबा है। क्या ठो खंबा? 24 ठो, जो गोल गोल है ना, बेलन के आकार का है। जैसे मैं आप लोग के लिए ये बनाया हूं बेलन। ये क्या है? बेलन। इसी, ये छोटा है खंबा, बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, चलो। तो कहते हैं प्रत्येक खंभे की त्रिज्या, अब देखो ये हम लोग का बेलन के आकार का खंबा है कि नहीं? तो इसमें मोटाई है ना, इसके ठीक बीच में इसका केंद्र होता है, और इस केंद्र से यहां बॉर्डर की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, है ना? कोई दिक्कत? यानी खंबा हमारा गोल तो होगा ना, इस गोल में ठीक बीच में एक केंद्र होगा, उससे यहां की जो दूरी है वो 28 सेंटीमीटर है। मीटर मत समझ लेना, 28 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो है 4 मीटर दिया हुआ है। इस खंभे की ऊंचाई 4 मीटर। ठीक है, कहता है 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है? प्रत्येक खंभे को पेंट करना है। जाहिर सी बात है, वक्र पृष्ठ को ही हम लोग, इसको जो गोल गोल पृष्ठ है इसको लोग वक्र पृष्ठ कहते हैं। इसी को पेंट करेंगे, यहां तो नहीं ना करेंगे, ये तो ऊपर होता है ना, ये नीचे होता है, इसको भी पेंट नहीं करते। समझ में आई? चलो, तो पैसा निकालने के लिए हम कह रहे हैं कितना खर्चा पड़ा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 24 खंभों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना पड़ेगा। और यहां दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का, यानी 1 मीटर स्क्वायर में जो है ना, इसको 8 रुपया खर्च पड़ता है। ठीक, तो 24 ठो खंबा मिलाकर के जितना वक्र पृष्ठ होगा उसको हम 8 से गुना कर देंगे तो पैसा मिल जाएगा कितना खर्च हुआ है। नहीं, ऐसे ना, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 वर्ग मीटर का कितना खर्च पड़ेगा, तो क्या करोगे? इस 8 को 2 से गुना कर दोगे। अगर पूछा जाए 3 वर्ग मीटर में कितना खर्च आएगा, तो क्या करोगे? 3 से 8 को गुना कर दोगे। ठीक उसी तरह से 24 खंभों के जितने भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा उसे हम 8 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। चलो, जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, है ना? लिखेंगे खंभे की त्रिज्या। त्रिज्या दिया हुआ है, खंभे की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या को हम लोग 8 से दिखाते हैं। 28 सेंटीमीटर है। हाँ, एक बात ध्यान रहे, सेंटीमीटर में है, बाकी सब मीटर में है। मीटर में भी पैसे का भी बात हो रही है, तो हम इस सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे? मीटर में बदल देंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो इसको जब हम 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.28 मीटर। अब बोलोगे सर कैसे किए? देखो, 28 को हमें 100 से भाग करना है। जब भी नीचे 1 लगा करके बाकी जितने भी 0 से भाग करना पड़ेगा, तो सिंपल सा याद रखना, 1 है, उसके बाद उसके ऊपर क्या 0 है? 2 है ना, तो 2 अंक को 1 2 ऐसे बोलो। 8 और 2 अगर लिख दिया तो 1 2 अंक हो गया ना। उसके बाद आप 10 को दशमलव लगाना है। ठीक है, उसके बाद 0 लगा देना है, तो 0.28। इतना तो छोटा छोटा चीज तो पता होगा, है कि नहीं? अगर इतना भी नहीं पता तो आप 100 से इसको भाग कर दो 28 को। लेकिन गलत बात, अगर ऐसा नहीं आता है तो बेसिक फिर कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, छोटा छोटा चीज। चलो, त्रिज्या दिया हुआ है, इस खंबे की ऊंचाई भी दी हुई है ना? ऊंचाई को हम लोग एच से दिखाते हैं। कितना दिया हुआ है? 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? खंबे का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे एक खंबे का वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय लिख लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? खंभा मेरा बेलन है और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है?
याद होगा 2πr/h यही होता है। ये कैसे होता है ये भी बताया हूं। चलो फिर एक बार बता देता हूं। ये हमारा बेलन है, ठीक। वक्र पृष्ठ यानी इसको हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर काट देंगे ऐसे सीधा, अगर काट देंगे, काटेंगे तो ये इसकी ऊंचाई है ना, ऊंचाई तो बदलेगा नहीं। उसके बाद देखेंगे ये जो हमारा है ये एक वृत्त है। क्षेत्र को मत देखो, ये वृत्त का परिधि है कि नहीं। ये जो बॉर्डर है ये वृत्त का परिधि ना हुआ। और वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है ना वृत्त का परिधि। यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 2πr है, ठीक। तो हम इसको जैसे ही काटे तो ऐसे जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक आयत बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, है कि नहीं। मैंने बताया था जैसे ये हम लोग का बेलन है, ये हम लोग का क्या है, बेलन है ना। अब इस बेलन को यदि हम ऐसे काट देंगे तो इसको काट करके ऐसे अगर सीधा करेंगे तो ये क्या बन गया, एक आयत बन गया ना। तो हम इसकी जो लंबाई देखेंगे ये क्या वृत्त ही ना है, ये हमारा वृत्त ही है कि नहीं। तो इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 2πr है। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है यानी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई h है। तो हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई हमारा 2πr और चौड़ाई हो गया हमारा h, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाए 2πr। यानी कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrh। तो बस इसी को लगा देंगे सीधा, लिखेंगे 2πrh, ठीक। तो 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7 लिखते हैं। उसके बाद r हम लोग का 0.28 है, मीटर में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई हम लोग का 4 मीटर दिया हुआ है। अब इसको हमें गुना करके लिख देना है, ठीक। तो गुना करने का तो आप लोगों का काम है, मैं बता दूं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ कटेगा, नीचे यहाँ 7 है और 0.28 ऊपर में है, तो ये 0 कट जाएगा ना। कैसे कटेगा, देखो ऐसे काटना है। जब भी आपको दिया हुआ रहे, ये 0.28 दिया हुआ है और बटा में 7 है, नीचे में 7 है, तो इसको काटने का तरीका ध्यान में रखना है कि दशमलव को पहले ध्यान में नहीं रखना है। मान लो कि दशमलव नहीं है, मान लो कि दशमलव नहीं है, तो फिर क्या, नहीं है तो नहीं है तो 28 है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ो, कई बार में 28 आएगा, 4 बार में, 4 बार में काटिए, 7 का 7 कट गया। अब ध्यान दो कि दशमलव कहां बैठाना है। तो देखो दशमलव के बाद कै ठो अंक है, 2 ठो अंक है ना। तो आप क्या करो, इसको गिनो, कै ठो अंक है, एक ही अंक है, एक अंक और लगाओ इधर, नहीं है तो 0 लगाओ। अब दशमलव लगा दो फिर 0 लगा दो, हो गया हम लोग का 0.04 आ गया, ठीक है। तो हम जब इसको और इसको काटेंगे तो ये हो गया 0.4, ठीक है। ठीक उसी तरह सीधे आप गुना करो। अब फिर से आप दशमलव को ध्यान में मत दो, दशमलव को ध्यान में मत दो। तो क्या देंगे, देखो 22 दूनी 44 हो गया। उसके बाद 4 चौका 16 हो गया। अब इन दोनों को गुना करना है। 44 का पहाड़ा तो ज्यादातर बच्चों को नहीं आता है, 16 का पहाड़ा तो आता ही होगा। तो 16 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार, 16 चौका 64, 64 का 4 हाथ में रहा 6, फिर 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 16 चौका 64, 64 और 6 ये हो गया 70, 704 हो गया ना। आप पहले यहां 704 को लिख लो, 704 हम लोगों ने, ओ ये तो गलत लिखा ना जी, यहां यहाँ 0.04 होगा ना, 0.04 होगा। अब दशमलव हम बैठाएंगे कहां, वहां देखो। तो दशमलव के बाद क्या ठो अंक है, 2 ठो अंक है। तो आप इधर से गिनती करो, 1 2, यहां दशमलव लगा दो, यानी 7.04 हो जाएगा। तो हम कहां लगाएंगे, यहां। दोनों मीटर है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये हो गया मीटर स्क्वायर। इसी तरह से कै ठो खंबा है, 24 ठो खंबा है। महल में कितना खंबा है, 24 ना है। तो आप क्या करेंगे, 24 से इसको गुना कर देंगे, है ना। लिख लो, इसलिए 24 खंभों का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम, इसको 24 से गुना कर देंगे। 24 गुना 7.04 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम कितना हो जाएगा, 24 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको जो है ना थोड़ा बारीकी से करना पड़ेगा, ऐसे गुना तो करना आता ही होगा। 4 चौका 16, 7 चौका 28, ऐसे करते हो गुना नहीं। 4 दूनी 8, 0 7 दूनी 14, 6 9 8 6 1। दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ है। तो दशमलव के बाद क्या करेंगे हम लोग, 2 अंक लगा देंगे। यहाँ हो गया 168.96। तो लिखेंगे 168.96 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर में कितना रुपया लगता है, 8 रुपया लगता है ना। कितना रुपया लगता है, 8 रुपया। जब 1 वर्ग मीटर में 8 रुपया लगता है तो हमें इतना तो मिल गया ना। इसको हम क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे, है ना। लिखेंगे, यहां लिख सकते हो, इसको चूंकि बोलते हैं। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में पेंट कराने का व्यय यानी खर्च, ठीक है, बराबर कितना रुपया, 8 रुपया। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए कितना 168.96 वर्ग मीटर में पेंट कराने का व्यय कितना हो जाएगा। हम 8 और इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो 8 गुना 168.96 बराबर कितना रुपया हो जाएगा। यहाँ रुपया का चिन्ह लगा दो, कितना हो जाएगा। अब इसको अलग से करने की जरूरत नहीं, 8 का पहाड़ा तो आता ही है। तो पढ़ो, 8 का पहाड़ा 6 बार, 8 छके 48 है ना। 8 छके 48 का 8 हाथ में रहा 4, 8 नाम 72, 72 और 4 76 का 6 हाथ में रहा 7, है ना। 8 8 64, 64 और 7 71, 71 का 1 फिर बच गया 7, है ना। 8 छके 48, 48 और 7 ये हो गया 55, 55 का 5 हाथ में रहा 5, 8 का 8, 8 और 5 13, है ना। दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 अंक से पहले यानी 8 और 6 से पहले हम लोग यहाँ दशमलव लगा देंगे। इतना रुपया हो गया, कोई दिक्कत। यानी कि 1351 रुपये 68 पैसा, इतना रुपया उसको खर्च बैठेगा पूरे 24 खंबे को क्या करने में, पेंट करने में। ठीक है, उतार लो इसको।